Hi friends, today we are going to talk about the difference between prompt writing and prompt engineering. Prompt meaning क्या होता है? Prompt का meaning simply a question, a query. Okay, so prompt query means most beginner thinks prompt engineering is just about writing a good question or instruction into ChatGPT or any other AI tools like Google Gemini or ChatGPT or Perplexity. Although Perplexity is not just a AI tool, it's an AI browser like a Google. Anyway, so back to the concept prompt writing. Prompt writing is just about writing a simple prompt. So for example, I give a prompt like write a blog post about AI. ओके, यहाँ मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, सिंपल अ क्वेश्चन दिया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम चैट जीपीटी. हम यहाँ पे चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं. लेकिन सपोज कीजिए यदि आपको एस ऐसा पोस्ट चाहिए, ऐसा एआई पोस्ट चाहिए जहाँ पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिले, 1000 वर्ड काउंट का हो, प्रोफेशनल टोन हो और बुलेट पॉइंट्स में उसके कुछ की फीचर्स मेंशन हो, सब सब हेडिंग्स हो, डेफिनेटली लाइक और उसकी एंडिंग कैसे हो, लाइक कॉल टू एक्शन. पर आपने तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप एक गुड रिजल्ट एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा. सो दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट कम्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में वाई इंजीनियरिंग मैटर्स. सो prompt engineering is like a designing a thought process. For example, जब मैं एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रही हूँ, तो मैंने सपोज करिए कोर्स एप्लीकेशन डिज़ाइन की. मैं चाहती हूँ जैसे ही कोई यूज़र मेरी एप्लीकेशन पर आए, मेरा लोगो दिखे, साइन अप बटन, साइन अप हो और लॉगिन बटन हो. साइन अप हो तो साइन अप का फॉर्म हो जाए, आ जाए. फिर साइन अप के बाद वो लॉगिन करके अपने कोर्स डिटेल पेज पर आ जाए. ये मेरा एक डिज़ाइन थॉट प्रोसेस हुआ. दैट्स वेयर इंजीनियरिंग कम्स इन ना, है ना? तो सिस्टमैटिक डिज़ाइन, दैट्स वेयर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. तो हम एक थॉट प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे डेवलपमेंट करते हैं. तो यदि मुझे एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है, एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे वैसा वैसा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? एआई की बात ना करें, हम सिंपल कोडिंग की भी बात करें. यदि मैं चाहती हूँ यूज़र आए मेरे एप्लीकेशन पे आए, एक अपना यूज़र नेम एंटर करे, पासवर्ड एंटर करे, तो मुझे बैकएंड पे कोडिंग देना पड़ता है कि यूज़र एंटर करे, पासवर्ड एंटर करे, तो वो लॉगिन होकर इस पेज पर आ जाए. से तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा कोड भी तो देना है. सेम विथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ऐसा मुझे प्रॉम्प्ट भी तो देना है. डिजाइनिंग में क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है? एक थॉट प्रोसेस को आपको डिजाइन करना है. ओके, सो अब हम ये प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं? तो वेल इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट के लिए आपको कैसे इस एक अपने प्रॉम्प्ट को स्ट्रक्चर करना है. ओके, तो आप रोल असाइन कर सकते हैं, लाइक एक्ट एज एन एक्सपर्ट टेक टेक ब्लॉगर और एआई ब्लॉगर. फिर हम टोन एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे फॉर्मल टोन में चाहिए, राइट? या मुझे सिंपल सिंपल टोन में चाहिए, या फ्रेंडली टोन में चाहिए. ओके, फिर आप स्टाइलिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझे शॉर्ट पैराग्राफ चाहिए. ओके, क्लियर सब हेडिंग्स चाहिए, स्टाइलिंग आपने दे दी, स्टाइल इंस्ट्रक्शंस दे दिए. आउटपुट फॉर्मेट में आपको आउटपुट फॉर्मेट कैसा चाहिए, आप मुझे एंड में कॉल टू एक्शन दे दीजिए. ठीक है, और टोन दे दी हमने. और यस, मेन टास्क, सब कुछ आपने दे दिया, आपको टास्क भी तो देना है. आप एक्ट लाइक एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड एआई ब्लॉगर तो हैं, लेकिन टास्क क्या है आपका? राइट अ 1000 वर्ड ब्लॉग पोस्ट अबाउट एआई फॉर बिगिनर्स. ये मेरा टास्क है. क्लियर क्लियर टास्क इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दिए. तो दैट्स वेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं. अब हम एक जो हमने एआई पे एक सिंपल प्रॉम्प्ट राइटिंग की थी, अब हम वो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट से लिखने की कोशिश करते हैं. ओके, सो एक्ट एज एन एक्सपीरियंस टेक ब्लॉगर, राइट अ 1000 वर्ड ब्लॉग पोस्ट ऑन AI for beginner, use a friendly tone. Okay, simple language, short paragraphs and clear subheadings, end with a call to action, provide 3 title options at the end.
3 टाइटल ऑप्शंस क्यों बोला? ब्लॉग पोस्ट तो लिखवा लिया मुझे, ब्लॉग पोस्ट के लिए मुझे 3 टाइटल ऑप्शंस दे दीजिए, देन आई विल choose from them or I will tweak it according to my uses. एक बार हम ये prompt लाइव रन करके देख लेते हैं और उनका रिजल्ट देख लेते हैं कैसा आता है. Okay friends, so we are on the screen now and I am on chatgpt.com. Here let's try our first prompt, a simple prompt. Let's see what the answer we receive. So ये देखिए हमने लिखा राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट एआई और उसने ये हमें रिप्लाई दे दिया. बोला आप थोड़ा सा मुझे डिटेल दीजिए. ठीक है, जैसे टॉपिक क्या है, टोन क्या है, लेंथ क्या है, ये सब. सो लेट्स ट्राई आवर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट. देखिए ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेनिफिट है. यदि हमने डायरेक्ट एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा तो उसका हमें रिप्लाई नहीं दिया, और यदि कोई एआई टूल हमें रिप्लाई दे भी देता है तो वो स्पेसिफिक और प्रॉपर नहीं होता. देखिए अब तो एआई मॉडल्स इतने अपग्रेड हो चुके हैं कि हमें खुद ही गाइड करने लगते हैं कि हमें प्रॉम्प्ट कैसा लिखना चाहिए. Now let's try out this prompt and I modified it. Act as and now let's see. See, हमें एआई ने एक प्रॉपर सब हेडिंग्स के साथ ब्लॉग पोस्ट बनाकर दे दिया. 3 टाइटल ऑप्शन दे दिए जो हमने लिखा था. देखिए प्रॉम्प्ट में लिखा था act as an experienced tech blogger, write 1,000-word blog post on AI for beginners, user friendly tone, simple language, short paragraphs. देखिए सारे पैराग्राफ शॉर्ट्स. ठीक है, एंड क्लियर सब हेडिंग्स. सब हेडिंग्स के साथ उसने हमें हर पॉइंट एक्सप्लेन किया है. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ prompt engineering. A well written prompt much needed to get the fruitful result. Great result. यदि अब मुझे ये कुछ एडिट करना है, मुझे मैं ये आर्टिकल पढूँ और मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे कुछ एडिट्स चाहिए तो मैं उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा ट्विक करके उसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकती हूँ. देन जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा, मैं जहाँ सेटिस्फाई हो जाऊँ अपने रिजल्ट से, देन दैट वुड बी माय बेस्ट प्रॉम्प्ट. सी अब तो चैट जीपीटी बहुत अपग्रेड हो गए. देखिए अभी वुड यू लाइक मी टू ऑप्टिमाइज दिस ब्लॉग पोस्ट फॉर एसईओ विद कीवर्ड्स एंड दिस एंड दिस. ओके ओके गाइस, सो अब हमने ये देख लिया कि लाइव में हमारे रिजल्ट कैसे आए. हमने एक सिंपल प्रॉम्प्ट राइटिंग भी करके देख लिया और एक प्रॉम्प्ट प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट से भी लिखकर देख लिया. तो हमारे रिजल्ट्स में डेफिनेटली एक डिफरेंस है जो हमें क्वालिटी और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट से. सिंपल कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं. वाई द वर्ड इंजीनियरिंग मैटर्स, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. राइट प्रॉम्प्ट राइटिंग इज अबाउट एन एक्सप्रेसिंग एन आइडिया. एक आइडिया को मैंने एक्सप्रेस किया. राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट एआई. ओके दैट्स इट. बट इंजीनियरिंग इज अबाउट बिल्डिंग अ सिस्टम दैट वर्क्स रिलायबली. एक सिस्टम हमने प्रॉपरली डिजाइन किया जैसा मुझे रिजल्ट चाहिए था. तो मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे दी. यदि मुझे कुछ डेवलप करना है तो डेफिनेटली मुझे उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे. जब हम कोडिंग करते हैं, डेटाबेस वगैरह में जाते हैं तो हम डेफिनेटली उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो एआई से भी हमें काम करवाना आना चाहिए. दैट्स वेयर engineering concepts comes into the picture. Prompt engineering uses iteration, experimentation and frameworks to refine prompts like debugging code. जैसे हम कोड को डीबग करते हैं उसी तरह से हम इसमें भी कर सकते. प्रॉम्प्ट लिखा, मेरा रिजल्ट आया, अच्छा मुझे इस तरह का रिजल्ट चाहिए था, मैंने प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया, मुझे रिजल्ट उस तरह से मिल जाएगा. फिर मुझे और एक्सपेरिमेंट करना है प्रॉम्प्ट के साथ और अच्छा रिजल्ट के लिए, मैं देन प्रॉम्प्ट को टिक करती रहूंगी और मुझे एट द एंड मुझे रिजल्ट मिल जाएगा. लेकिन जब हम एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं कोई एआई की एपीआई की यूज करके, तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम इनपुट देते हैं
और हमें आउटपुट मिलता है। उस इनपुट आउटपुट पर भी प्रोसेस जब होता है तो वहाँ भी आपका अमाउंट डिडक्ट होता है एपीआई की के लिए जो आप अमाउंट पे करते हैं। तो वहाँ इनपुट आउटपुट पे होता है, कोई वन टाइम फी नहीं होती है, ईयरली मैनेजमेंट होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस पे आपका रिजल्ट मिलता है। सपोज करिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, मैं चाहती हूँ whenever someone enter AI in this text box, वो उसको मेरा सिस्टम उसे एआई की डेफिनेशन दे दी। जब भी कोई बच्चा मेरे सिस्टम पर आए और एआई टाइप करे, उसको एआई की डेफिनेशन मिल जाए। अब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से सोचिए, यदि मैंने लिख दिया राइट अ डेफिनेशन अबाउट एआई, इज दिस इनफ? क्या ये इनफ है? जिस तरह का मेरा सिस्टम में कोई बच्चा है उसको एआई की डेफिनेशन मिल जाए, तो क्या मैंने एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा? नहीं। राइट अ डेफिनेशन अबाउट एआई हो गया? नहीं हुआ। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब कोई बच्चा है उसे उसकी तरह से डेफिनेशन मिले और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मिले। तो मेरा प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए? एक्ट एज एन एआई एक्सपर्ट, राइट अ short 2 paragraph definition about AI and explain it as I am 12, okay, and use a simple friendly tone। यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैंने प्रॉम्प्ट नहीं दिया, उसी तरह से रिटर्न आ रहा है, तो इनपुट आउटपुट पे वहां पे मेरा डेफिनेट। अब ये तो मैंने आपको एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट बता दिया। यदि कहीं डायनामिक कॉन्सेप्ट हो, वहां पे जहां पर एआई को बार बार रिप्लाई करना हो और वहां पे यूजर ही कुछ प्रॉम्प्ट दे रहा हो या यूजर ही कोई ऐसा टास्क कर रहा हो जहां से इनपुट आउटपुट हो रहा है, तो वहां पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका इनपुट आउटपुट पे पैसा भी कटता है। सब ठीक पता है। होना चाहिए, अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा तो टोकन्स ज़्यादा जाएंगे और एक टाइम बाद हेलुसिनेशन क्रिएट होना शुरू हो जाए। हालांकि अब तो बहुत अच्छे मॉडल्स आ गए, इतनी जल्दी हेलुसिनेशन क्रिएट नहीं होता, बट या prompt engineering concept is very important. So if you guys have any questions or something, please let me know in the comment below. I will try my best to reply.